नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवशीष चंद्र है। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट एज वेल एज जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जन हूँ। आज का जो ये टॉपिक मैं बोलने वाला हूँ वो है हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज के ऊपर। हिप रिप्लेसमेंट का एक पर्टिकुलर सर्जरी होता है जिसे हम कहते हैं पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट या हेमी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। हेमी हिप रिप्लेसमेंट या पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट क्यों जरूरी है, क्यों उसके बारे में जानना जरूरी है? मुझे लगता है बहुत सारे कंफ्यूजन्स है जिनके बारे में आपको बिफोर हैंड जानने की जरूरत है अगर आप ये सर्जरी कराने जा रहे हैं, क्योंकि एक बार सर्जरी हो गई तो दोबारा इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। सो हाफ हिप का मतलब क्या है, सबसे पहले समझाता हूँ। जैसे हमारे हिप में पेल्विस के साथ एक सॉकेट होता है और हिप में एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। बॉल एंड सॉकेट में नीचे थाई बोन का एक बॉल होता है जो कि सॉकेट के साथ जाके मूवमेंट देता है हमें। किसी कारणवश अगर ये हिप में फ्रैक्चर हो जाए एल्डरली पेशेंट्स में, तो हम उसमें हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, क्योंकि इस फ्रैक्चर को ऑपरेट करके जोड़ने के चांसेस कभी कभी कम होते हैं, बहुत ज़्यादा। हेमी हिप रिप्लेसमेंट टोटल हिप रिप्लेसमेंट से कैसे डिफरेंट है? जैसे इसमें सिर्फ हम स्टेम और हेड जो है उसको रिप्लेस करते हैं। जो एस्टाब्लम कप है, जो जो सॉकेट है, उसको हम छेड़ते नहीं है। जैसा है हमारा आइडियल सॉकेट, उसी में हम सिर्फ मेटल के साथ एक हेड को लगा देते हैं जो कि अंदर मूवमेंट देता है। ठीक है, ये इस तरह से इसके अंदर घुस जाता है और सामने अपने नॉर्मल नेटिव कप के साथ लग जाता है। तो बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा है कि जब हम ऐसा कप लगाते हैं तो ये कम्प्लीटली बायोलॉजिकल हो जाता है, मतलब कि भगवान का दिया वाला एक पार्ट बच गया, दूसरा पार्ट हमने रिप्लेस कर दिया। बहुत कॉमनली पेशेंट्स मेरे को पूछते हैं, सर टोटल हिप रिप्लेसमेंट मत करिए, पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट कर दिए, मेरा एक पार्ट जो है वो बच जाएगा। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ इसकी इंडिकेशंस क्या है। इसकी इंडिकेशन आज के दिन पे सिर्फ और सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए जिनकी लॉन्ग टर्म सर्वाइवरशिप, मतलब कि उनके जीने के लंबे तक जीने के चांसेस कम है। जैसे जिनकी 10 से 15 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब कि 10 से 15 साल ही जीने के चांसेस है। जैसे मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज के साथ एल्डरली पेशेंट, 70 80 90 के पेशेंट जिनकी मल्टीपल हेल्थ इश्यूज है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, जिनके कारण उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। कैंसर के पेशेंट्स हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 10 साल 15 साल से ज़्यादा नहीं जिएंगे। या ऐसी कुछ कंडीशंस है जिनमें लॉन्ग ड्यूरेशन की सर्जरीज नहीं की जा सकती है। सेकेंडली, ऐसे पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, जो कि अपने घर के अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ काम ही करते हैं, बाहर जाके अपनी सोशल लाइफ नहीं एंजॉय करते, या बाहर के जितने भी मार्केटिंग शॉपिंग वाले काम है या अपने रिश्तेदारों से जाके मिलने नहीं जाते, जिनकी एक्सपेक्टेशन या रिक्वायरमेंट बहुत लो है, उन्हीं केसेस में इसको किया जाता है। अब ये कैसे टोटल हिप से डिफरेंट है और क्यों इसको हम ऐसे पेशेंट्स में करते हैं जिनकी 10 to 15 ईयर्स लाइफ है, वो समझाना जरूरी इसलिए है क्योंकि एक मेटल को हम अपने बॉडी के कार्टिलेज के ऊपर छोड़ दे रहे हैं कि उसके ऊपर चलने के लिए, और कार्टिलेज के पीछे जो है वो बोन है। बोन मेटल से डेफिनेटली इट विल बी सॉफ्टर। सो जब भी हम ये मूवमेंट उसके अंदर करते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी धीरे धीरे कार्टिलेज खराब हो जाए। कार्टिलेज खराब होकर बहुत समय जो है बोन पे हिट करता है, बोन भी खराब होकर और अल्टीमेटली पोट्रूशियो बनने के चांसेस होते हैं। तो इसको इसलिए आज के दिन पे हम लोग यूज नहीं करते, क्योंकि अगर हमें 10 से 15 साल रखते हैं, बोन सॉफ्ट है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी बोन को धीरे धीरे दबा के अंदर घुस जाए। ऑस्टियोपोरोटिक बोन में बहुत कॉमनली पॉसिबल है। इसलिए ऐसे पेशेंट जिनकी एक्टिविटीज कम है, जिनकी लाइफ की लॉन्गेटिविटी ज़्यादा नहीं है, उन्हीं केसेस में आज के दिन पे इसको किया जाता है। पार्शियल हिप इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सिर्फ बॉल और स्टेम को बदल रहे हैं। स्टेम कैन बी अनसीमेंटेड और सीमेंटेड, दोनों तरह की हो सकती है, बट इसमें फ़ायदा ये रहता है क्योंकि ये शॉर्टर ड्यूरेशन सर्जरी, हमने सिर्फ हिप को बाहर निकाला, उसमें टूटी बॉल को निकाल के इसको स्टेम को फिट करके रिड्यूस कर दिया और पेशेंट चलना शुरू कर देते हैं। तो एल्डरली पेशेंट जिनके नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर हुआ है, जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 से 15 साल से ज़्यादा नहीं है और जिनकी डिमांड कम है, जो कि अपने घर के हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ ही करने वाले, सर्जरी के बाद भी घर के बाहर नहीं निकलने वाले, उनके लिए ये छोटी सर्जरी है। ब्लड लॉस के चांसेस कम होते हैं और सेकेंडली फास्टर रिकवरी होती है। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ ओनली फॉर देम। अगर हमें पेशेंट ऐसा मिलता है जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 20 25 30 40 साल है, उनकी रिक्वायरमेंट भागा दौड़ी वाली है, सारे काम करने वाले, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू गो फॉर ए टोटल हिप रिप्लेसमेंट रादर देन पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट। दूसरा एडवांटेज, इसका एडवांटेज क्या है, क्योंकि इसकी बॉल बहुत ज़्यादा बड़ी है तो डिसलोकेशन के चांसेस हिप रिप्लेसमेंट के बाद इसके बहुत कम होते हैं। सो ये एल्डरली पेशेंट, अगेन ऐसे पेशेंट जो बेड रिडन ज़्यादा है, घर में ही काम कर रहे हैं, उन लोगों में चांसेस ऑफ डिसलोकेशंस को भी कम कर देता है। तो ये डिसलोकेशंस के एंगल से भी ज़्यादा स्टेबल
कंपोनेंट है एज कम्पेयर टू टोटल हिप रिप्लेसमेंट, जिसमें कि बहुत सारे प्रिकॉशंस इनिशियल डेज पे लेने की जरूरत पड़ती है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा इसमें क्योंकि शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी है तो शॉर्टर स्टे, आईसीयू स्टे, ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। तो अगेन दिस इज गुड फॉर पेशेंट्स हु हैव मल्टीपल इश्यूज, मल्टीपल मेडिकल इश्यूज, उनके लिए हम लोग करते हैं। अगेन अगर आपको हाफ हिप रिप्लेसमेंट से रिलेटेड और भी कोई सवाल है आपके दिमाग में आता है जो मैंने इस वीडियो में स्किप कर दिया है, देन डेफिनेटली आप इसके बारे में पूछ सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर ऐसा कोई भी सब्जेक्ट है जिसके बारे में जानना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप अपने कमेंट्स ज़रूर डालें, मैं ज़रूर बोलूँगा और आपके लिए वीडियो बना के ज़रूर लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई ऐसा है जिसको इस वीडियो से फ़ायदा मिलने वाला था, डू लाइक एंड शेयर हिम एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।